Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is simple interest. Okay, so simple interest का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में बता दिया था, बट मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कि सपोज़ आपके पास कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 500 रुपीज़, और अगर हम बोलते हैं रेट जो है उस पर 5% है, टाइम जो आपको दे रखा है सपोज़ 2 ईयर्स। तो जब आप इसमें P/R/T से आप जब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे अपॉन में 100, तो आपको कितना आ जाएगा 25। तो ये जो 25 है ये फर्स्ट ईयर के लिए भी 25 रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए 25। तो जो इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर एक साल के लिए सेम रहता है, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। और जब अगर हमें सपोज़ अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में प्लस कर दो, तो वो आपका क्या आता है अमाउंट। कि आपने अमाउंट मतलब जो टोटल मनी आपने पे करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9210 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए है 4%, सेकेंड ईयर के लिए है 3.5%, और थर्ड ईयर के लिए आपको दे रखा है 2.5%। तो कहता है कि टोटल SI निकालो। तो इसका सिंपल हमारे पास क्या मेथड है कि जो भी आपके रेट्स हैं उन सबको आप प्लस कर दो, मतलब 4%, 3.5, 2.5, इन सबको प्लस कर दो तो कितना आ गया 10%। तो मतलब टोटल जो आपको रेट लगेगा वो 10% लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 9210, तो प्रिंसिपल का 10% निकालो सीधा, क्योंकि सारा का सारा हमने वो निकालना है, और उससे हमें क्या मिल जाएगा SI। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा SI इक्वल टू 921 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल के ऊपर आपके 3% रेट लग रहा है, और ये जो 3% रेट लग रहा है ये 9 साल के लिए लग रहा है ना। तो 3%, 3%, 3% ऐसे करके 9 साल तक लग रहा है। तो जो भी आपका जो बना है ये SI बना है, जो भी उसका इंटरेस्ट बना है वो बना है 729। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले आप टोटल रेट निकालोगे, तो टोटल रेट मतलब 3% और 9 साल के लिए तो कितना होगा 27%। तो प्रिंसिपल पे 27% निकाल लो, तो वो आपका कितना आ जाएगा SI। तो प्रिंसिपल इंटू 27/100 तो कितना आ जाएगा 729। तो आप ऐसे करके आप प्रिंसिपल निकाल लोगे कितना 2700। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेट ऑफ SI ऑन एनी सम, की कोई पैसे हैं उस पर 4% इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, और 6% लग रहा है अगली 4 साल के लिए, और 8% लग रहा है 6 साल के बाद वाला जितनी भी ईयर्स बचेंगी उन पे। तो कहता है कि जो भी इंटरेस्ट है वो 1120 है, और बताओ प्रिंसिपल कितना होगा अगर जो टाइम पीरियड है वो 9 साल का है। तो देखो 2 साल के लिए कितना लग रहा है 4%, तो मतलब 4% प्लस 4% मतलब 8%। फिर 4 साल के लिए 6% लग रहा है, तो 6 × 4 24%, और टोटल टाइम 9 था। तो 9 में से ये 6 साल आप निकाल दो, तो 6 साल के बाद वाला मतलब 3 साल। तो 3 साल के लिए कितना लग रहा था 8%, ठीक है, तो ये 24। तो टोटल अगर हम रेट देखें तो कितना आएगा 56%। तो प्रिंसिपल का 56% निकाल लो, तो कितना आएगा 1120, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ कि आपको दे रखा है कि जो 920 कुछ रुपीज़ है, जो कि 920 अमाउंट हमें ऑप्टेन होता है 800 रुपये से, मतलब 800 रुपये थे वो 920 हो जाते हैं 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। और कहता है अगर जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए 3% से हर एक साल, मतलब हर एक साल अगर 3% रेट इंक्रीज़ हो जाए, तो कह रहा है कि बताओ फिर वही 3 साल के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो 800 रुपये थे, 920 हुए कितने साल में 3 साल में, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 3% रेट इंक्रीज़ हो गया, मतलब पहले जितना भी लग रहा था उससे 3% इंक्रीज़ हो गया, और 3 साल के लिए हमने देखना है। तो 3% इंक्रीज़ हुआ 3 साल के लिए, कितना आ गया 9% इंक्रीज़ हुआ है टोटल, ठीक है। तो अभी वही सेम हमारे पास 800 रुपये है, तो 800 का 9% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 72। मतलब कि पहले जो 920 रुपीज़ हो रहे थे उससे 72 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो 920 + 72 992 रुपीज़ आ गए, ठीक है। तो पहले 800 रुपये थे, अब 920 हो गए थे 3 साल में। पर कहता है अगर जो इंटरेस्ट है वो 3% बढ़ा दिया जाए हर एक साल, तो 3% बढ़ा दिया जाएगा तो 9% आ जाएगा। तो जब इसका पहले आप 800 का 9% निकाल लो कि वो कितना होगा, होगा 72। मतलब कि अगर सिंपल वही इंटरेस्ट चलता तब तो 920 होते हैं, बट अगर 3% इंक्रीज़ कर दिया तो उस पर क्या होगा 72 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 920 + 72 992 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कुछ पैसे हैं 2352, ठीक है। वो हमें कैसे मिले, मतलब ये जो अमाउंट है वो हमें ऑप्टेन हुआ है 2100 रुपीज़ से, मतलब 2100 थे वो 2352 हो गए, और कितने साल में हुआ 2 साल में। और बोला कि जो इंटरेस्ट रेट था अगर वो रिड्यूस हो जाए 1% से, तो जो नया वाला जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2100 रुपये थे वो 2352 हो गए 2 साल में।
तो बोला है कि अगर 1% जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, तो 2 साल का टाइम है, तो 1% इंक्रीज़ होगा 2 साल के लिए, तो हो जाएगा 2% डिक्रीज़। तो हमारे पास जो भी अमाउंट था 2100, उससे आप 2% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 42। अभी जो नया हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, देखो 2100 रुपये थे, वो 2352 हो गया, तो इनको जो माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, कितना आ गया 252। तो ये 252 तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पर अब वो कहता है कि जब इंटरेस्ट को हम कम कर देंगे, मतलब सॉरी रेट को जब हम कम कर देंगे 2%, तो उसके लिए कितना आता है 42, मतलब 42 रुपीज़ और रिड्यूस हो गए, तो 210 रुपये आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपके पास कुछ पैसे हैं और वो कहता है कि इफ़ ऑन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹4500 लेस देन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 12 1/2% फॉर 3 ईयर्स। कि कुछ पैसे हैं तो उस पर जब हम 12 1/2 इंटरेस्ट पे लगाते हैं 3 साल के लिए, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 4500 रुपीज़ कम आता है। तो कहता है कि अमाउंट बताओ और सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सबसे पहले तो देखो 12 1/2% का मतलब क्या होता है 1/8। इस 1/8 का मतलब क्या है कि ये जो 8 है ये आपका प्रिंसिपल है और उस पर एक क्या है इंटरेस्ट है। तो ये जो एक इंटरेस्ट है ना, ये 12 1/2% पर एनम होता है, मतलब 1 साल के लिए। तो 8 हमारा अगर प्रिंसिपल है तो उस पर इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, 1 का लग रहा है। और ऐसे जो इंटरेस्ट है वो कितने कितने साल के लिए लगा है, 3 साल के लिए। तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3। मतलब कि अगर 8 हमारा प्रिंसिपल है तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 3, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल से कितना कम है 5। पर क्वेश्चन क्या कहता है 5 कम नहीं है, 4500 कम है। तो मतलब उसका इंटू 900 टाइम्स मतलब 4500। तो ऐसे ही जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी 900 टाइम्स ज़्यादा 2700 होगा, और ऐसे हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी 900 टाइम्स ज़्यादा 2700 होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन। अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना कम है, 2200 कम है 4 साल के लिए, और रेट आपको दे रखा है 16/2/3%। तो बोला है कि अमाउंट और SI निकालो। तो सबसे पहले तो जो परसेंटेज है वो निकालो, 16/2/3% कितना हो गया 1/6। मतलब जो 6 है वो हमारा प्रिंसिपल है और उस पर जो इंटरेस्ट है 1 साल के लिए वो कितना है 1 है। तो अगर जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है 4 सो इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स की 4 ईयर्स का जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है कि एक एक करके तो 4 बार तक होगा, तो फिर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और अभी प्रिंसिपल हमारा 6 था, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4 हो गया, तो कितने की कमी है यहाँ पे 2 की। पर क्वेश्चन कहता है 2 की नहीं है 2200 की है। तो ऐसे ही ऐसे कितना होगा 1100 कम हो गया, सॉरी 1100 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ये भी 4 9 से 1100 ज़्यादा और ये भी 6 9 से 1100 ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कि द फंड ऑफ ₹2100 वॉज लेंट इन 2 पार्ट्स। की 2100 रुपये थे, उसको 2 पार्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया है और 4 साल के लिए हमने किया और 6% पर एनम के हिसाब से। तो कहता है फर्स्ट पार्ट पे तो हमने ऐसे किया और सेकंड पार्ट पे जो हमने किया तो उसको हमने 2 साल के लिए किया और रेट उसका था 9%। तो कहता है दोनों का जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या हमारे पास सेम आया। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने प्रिंसिपल माना P1 और 6% पे 4 साल के लिए, और दूसरा जो हमारा पार्ट था P2 उसको 9% पे 2 ईयर्स के लिए। तो इसको सॉल्व कर लिया तो P1 × 24 और P2 × 18। अभी P1 अपॉन P2 निकाल लिया तो कटिंग वगैरह करके 3/4 आ गया। अब 3/4 का मतलब 3/4 प्लस कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 हमारे पास क्या है टोटल प्रिंसिपल है, पर टोटल प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2100 रुपये। तो मतलब ये 7 नहीं है, उसका 300 ज़्यादा 2100 है। तो ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल होगा वो भी 3 ना होकर उसका 300 ज़्यादा 900, और जो सेकंड प्रिंसिपल होगा वो भी 4 ना होकर उसका 300 ज़्यादा 1200 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है वैसे ही कि 5200 रुपीज़ है, उसको 2 पार्ट्स में लगाया गया। पहले पार्ट को जो है वो 8 साल के लिए 3% पे और दूसरे वाले को 5% पे 3 साल के लिए। तो बोला कि सेकंड वाला पार्ट निकालो। तो P1 × 8 × 3 और इक्वल टू P2 × 5 × 3। तो P1 यहाँ से निकाल लिया हमने, P1/P2 इक्वल टू 5/8। दोनों कितना हो गया 13, और 13 नहीं है वो कितना है 5200, मतलब 400 टाइम्स ज़्यादा। तो ये भी 400 और ये भी 400 टाइम्स ज़्यादा, बस सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट विल बी ऑब्टेन एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एज ₹496 इन 6 ईयर्स। तो क्या बोला है कि कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा 4% के हिसाब से, और अगर जो हमें मतलब कि 6 साल के लिए अगर हम 4% पे लगाते हैं तो हमें 496 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में फिर मतलब कितना था।
तो इसमें 4% 6 साल के लिए तो 24% हो गया। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 100 रुपये थे पहले और उस पर फिर क्या होगा 24% इंक्रीज़ हुआ है तो 124, बट वो कहता है 124 नहीं है, कितना है 496 है, मतलब उसका 4 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे हमारा जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो भी 100 ना होकर इसके 4 ज़्यादा, कितना होगा 400 रुपये। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके पास कुछ रुपीज़ हैं 2189, उसको आपने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में और एक को आपने लगाया 1 साल के लिए, दूसरे को लगा 2 साल के और 3 को लगा तीसरे को लगा 3 साल के लिए, ठीक है। और बोला कि जो इंटरेस्ट है वो सबके लिए 4% ही है। तो कहता है कि जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो P1 P2 P3 और इसको 1 पे, इसको 2 साल के लिए, इसको 3 साल के लिए, सब पे 4% कटिंग कर ली। तो एलसीएम हमने निकाल लिया इसका, तो 1 2 और 3 का, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ से 2 ये 3, ठीक है। तो इनको निकाला तो यहाँ पे आ गया 6। अभी 1 इंटू P1 इक्वल टू 2 इंटू P2 इंटू 3 इंटू P3। अब हमें पता है कि टोटल हमारा 6 है, तो 6 कैसे बनेगा, इसको हमें 1 इंटू 6 करना पड़ेगा, ये 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 6 3 और 2। अभी अगर टोटल इनकी बात करें तो वो 11 है, बट क्वेश्चन कहता है 11 नहीं है, 2189 है, मतलब उसका 199 ज़्यादा। तो उसने बोला लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कौन सा होगा, ये तो 6 है, ये 3 है और ये 2 है, तो यही लोवेस्ट है। तो इसका 199 टाइम्स कर दो तो 398, तो 398 का हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसने बोला है कि हमारे पास वही सेम, हमने कुछ पैसे हैं उसको 3 पार्ट में लगा, एक 10%, एक 15 और एक 12, ठीक है, एक 12 एक 15, और एक को लगा 6 साल के लिए, एक को 10 के लिए और एक को 12 साल के लिए। और बोला है कि सब पे सेम इंटरेस्ट मिला है, तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालनी है, बस इसमें रेशो निकाल के छोड़ देनी है। तो P1 इंटू 6 इंटू 10, P2 इंटू 10 इंटू 12 और P3 इंटू 12 इंटू 15। तो जो हमारी कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 P1 इक्वल टू 2 P2 इंटू 3 P3, सब कटिंग होगी, ठीक है, यही बचा फिर। तो फिर से आप 1 2 3 का एलसीएम निकाल लो तो 6 आएगा। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 6 से, 2 को किससे करें 3 से, और 3 को किससे करें 2 से, तो 6:3:2 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक मैन है, उसने क्या किया 16820 अमाउंट जो है डिपॉजिट किया अपने बेटे को, ठीक है। और उस टाइम पर जो उसकी एज थी वो थी 14 ईयर्स, और जो भी पैसे बच गए वो बचे हुए पैसे जो हैं एक मैन है उसने 16820 में से कुछ पार्ट जो है अपने एक बेटे के नाम कर दिए जो कि 14 साल का था, और जो बचे हुए पैसे थे वो उसने डिपॉजिट में दूसरे बेटे के नाम पे जो कि 12 साल का था, ठीक है। और जब दोनों बच्चे 18 साल के हो गए तो उनकी जो अमाउंट था वो सेम था, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है, जो रेट है वो 5% है। तो हमने बताना है कि उन दोनों को कितने कितने रुपए मिले थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो इनका रेट है वो कितना है 5%, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब कि 20 पे 21, ठीक है। मतलब 20 अगर हमारा प्रिंसिपल है उस पर 1 का इंटरेस्ट है तो कितना उसको मिलेगा, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 21, है ना, 21/20 ये हो जाएगा। तो अभी इसमें देखो क्या करना है हमने, हमारे पास इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो P1 है मान लो, और P2 हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो जो पहला वाला बच्चा है वो 14 साल का है और 18 साल तक इसी रेट पे चलेगा। तो P1 इंटू 21/20 15 साल, फिर 16 साल के लिए, फिर 17 साल के लिए, फिर 18, बस इतना ही लगेगा। अब सेकंड वाले के लिए वो 12 साल का है, तो फिर इसके लिए 13 ईयर्स के लिए 14 15 16 17 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो ये 4 तो कट जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितने बच गए, ये 2 बच गए इसके। तो P1/P2, ये P2 नीचे लेके चले गए, तो यहाँ पे 21 इंटू 21 1441 और 20 इंटू 20 400, तो दोनों का सम क्या, तो 841 है। बट क्वेश्चन कह रहा है 841 नहीं है, कितना है 16820 था, तो जो कि उससे 200 ज़्यादा है। तो पहले वाले को 441 मिले थे, मतलब उसको 200 टाइम्स ज़्यादा, कितना होगा 88200, और नीचे वाले का भी क्या होगा 200 ज़्यादा, तो 80,000, ठीक है। तो मतलब इतने रुपये उनको जमा करवाए थे। Now come to next question. Next question is in how many years rupees 72 will become rupees 81 at the rate of 6/1/4। तो वो कहता है 72 रुपीज़ जो है वो 81 कब बनेंगे और किस रेट पे, 6/1/4 रेट पे। तो अभी देखो प्रिंसिपल हमें दे दिया 72, अमाउंट हमें दे दिया 81,
तो अगर मैं बोलूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एस आई, तो हमने वही फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। उस पूरे को हमने सॉल्व किया। अब एस आई हमारे पास क्या होता है, वो तो वैल्यू नहीं दे रखी, बट हमें पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, एस आई। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगा दिया, सॉल्व कर लिया पूरा, और यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है ये बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभात जो है उसने कुछ मनी बोरो किया 8% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, और फिर उसने वो पैसे जो हैं वो आशीष को लगा दिए 12% पे। तो कहता है ऐसा करने से ना उसको क्या हो गया, 960 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया 12 साल के लिए, ठीक है। तो कहता है कि बताओ फिर प्रिंसिपल कितना है। तो 8% उस पर उसने बाई किया था और 12% पे उसने लगा दिया, तो कितने का डिफरेंस आया, 4% का। अब ये 4% का 4% का उसको 12 साल तक आया, ठीक है। ये 4% तो 1 साल है, पर ऐसा उसने 12 साल तक कमाया। तो क्योंकि 12 साल तक 12 ईयर्स तक लगाए ना उसने पैसे, तो 4% इंटू 12 कितना आ गया, 48% प्रॉफिट हुआ इसको। अब प्रिंसिपल पे 48% का प्रॉफिट, और वो क्या कर रहा है कि 960 का हुआ है, तो प्रिंसिपल पे 48% इक्वल टू 960 सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से उसको प्रिंसिपल कितना मिल गया, 2000, मतलब उसने 2000 रुपये लिए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, मतलब कुछ पैसे हैं जो कि अपने आप के 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं 5 साल में, और तो रेट निकालना है हमने। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी कितना है, 5 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास P इंटू आर इंटू 5 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना है, 3P, तो 3P माइनस P, ठीक है ना। क्योंकि उसने बोला है कि जो अपने आप का 3 गुना ज़्यादा हो जाना, तो मतलब अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या P माना है हमने उसको। तो P इंटू आर इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2P आ जाएगा, 2P इंटू में 100, तो यहाँ से हमारा रेट कितना निकल जाएगा, 2P इंटू 100 अपॉन में P इंटू 5, तो रेट हमारा कितना आ गया, 40%, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने आप का दुगना हो गया, मतलब अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, 2P, और प्रिंसिपल हमारे पास P है, और टाइम दे दिया 6 साल, और रेट निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इक्वल टू क्या होता है हमारे पास SI, और SI के हमारे पास 2P माइनस P। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा, 16/3%, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ अ सम बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कुछ जो पैसे हैं वो अपने आप के 8 गुना ज़्यादा हो जाते हैं 3 साल में। तो अगर पहले वो 1 था, अब वो 8 हो गया, तो कितने साल में हुआ, 3 साल में, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और इक्वल टू क्या होता है, SI, और SI के हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 700/3%। अब हमें क्या करना है इसमें, क्या निकालना है हमने, इसका टाइम निकालना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसने बोला था कि, ठीक है, तो हमारे पास P था और R और टाइम था हमारे पास 3 साल, तो उस टाइम 3 साल में वो 8 गुना ज़्यादा हो रहा है ना। तो अभी उसको कह रहा है 64 टाइम्स जो है कितने टाइम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल हमने P माना हुआ, रेट हमारा 700/3% है, टाइम हमें निकालना है, और 64 टाइम्स बताना है, तो 64P माइनस P। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, ये 27%, ठीक है, सॉरी 27 ईयर्स, ठीक है। तो आपका यहाँ से P से P कट जाएगा और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और आपका टाइम जो है वो आ जाएगा 27 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि P इंटू आर इंटू टाइम दे दिया 6 अपॉन में 100, और SI हमारे पास क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2P माइनस P। तो वहाँ से आपका रेट कितना आ गया, 50/3%, ठीक है। अब उसने बोला है कि 3 साल के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 3 साल के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं आया, 1 मिनट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास ये है P, इंटू में जो हमारा रेट आया था वो आया था 50/3, और इंटू में टाइम अपॉन में 100 इक्वल टू 10 गुना ज़्यादा करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 10P माइनस P। तो यहाँ से आप T निकालो, इन सबको एक तरफ लेके जाओ और इसको सॉल्व करोगे तो T कितना आ जाएगा, 54 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ एनी सम की कोई सम है जो कि 2100 रुपये हो जाता है 2 साल में, ठीक है, और 2250 हो जाता है वो 5 ईयर्स में। तो कहता है कि बताओ कितने पैसे लगाए गए थे और किस रेट पे लगाए गए थे। तो देखो 2 ईयर्स में हो जाता है 2100, 5 ईयर्स में हो जाता है 2250। तो यहाँ पे गैप कितने का, 3 साल का। यहाँ पे कितना आया, 150 का, मतलब कि 3 साल में जो इंटरेस्ट बैठ रहा है वो 150 बैठ रहा है। तो 3 साल में अगर 150 है तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 50, और 2 साल में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है,
इसमें हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 इयर्स का कितना दिया हुआ था 2100, ठीक है 2100 हमें दिया हुआ था। वो कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना यहाँ पे कि 2 इयर्स में 2100 हो रहा है, तो 2 इयर्स में कितना हो रहा है 2100, पर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि यहाँ पे 2 इयर्स में 100 रुपये का हमें क्या बैठ रहा है इंटरेस्ट। तो 2 साल में 2100 रुपीज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। अभी प्रिंसिपल प्लस SI हमारा 2100 है, और हमें SI पता है कितना, कि वो हमारा 100 है 2 साल में, जो हमने यहाँ से निकाला था ये 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 2000, और रेट हमें फाइंड करना है, टाइम हमें पता है 2 इयर्स है, अपॉन में 100, और SI मेरा 100 है। तो पूरा जो सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको रेट मिल जाएगा कितना 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। समझ आया आपको? एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि 2 साल में जो अमाउंट कुछ पैसे हैं वो 2100 हो जाते हैं, और 5 साल में हो जाते इतने। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे 3 साल का गैप है, और यहाँ पे कितना है 150 का, मतलब 3 साल में 150 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। तो मतलब वो उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 1 साल में कितना है 50, और 2 साल में 100, और वो कहता है 2 साल में जो अमाउंट हो गया था वो 2100 हो गया था। तो अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस SI, और SI कितना है हमारे यहाँ से 100 रुपये। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमने निकाला कि वो 2000 है, तो प्रिंसिपल 2000 है, रेट हमें फाइंड करना है, टाइम दे रखा आपको 2 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 2 साल का 100। तो इस तरह से हम रेट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है कि कुछ पैसे हैं जो कि 10,000 हो जाते हैं 5 साल में, और 10800 हो जाते हैं 7 इयर्स में, ठीक है। तो हमें रेट फाइंड करना है सिंपल। तो 5 साल में 10,000 और 7 साल में 10800, तो ये हमारा आ गया 5 और 7 का डिफरेंस 2, और इनका डिफरेंस आ गया 800। मतलब कि 2 साल में 800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2 साल में अगर 800 का आ रहा है तो 1 साल में कितना आ गया 400। तो हमने किसी भी एक का निकालो, चाहे 5 का निकालो चाहे 7 का निकालो, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 5 × 400, तो वो 2000। तो 5 इयर्स में 10,000 है, तो 10,000 मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, और SI हमारे पास कितना आ गया इसमें, SI कितना है इसका 5 साल का 2000, ठीक है। तो SI हमारा 2000 है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, जब आप इसका प्रिंसिपल फाइंड करोगे तो वो आएगा 8000, क्योंकि 10,000 है ना, तो 2000 निकल गया तो 8000। तो प्रिंसिपल आ गया 8000, और अब हमें प्रिंसिपल पता है 8000 है, रेट हमें निकालना है, और टाइम दे रखा है 5 ईयर्स, अपॉन में 100 इक्वल टू SI, और SI कितना हमारा 2000। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेट कितना आ जाएगा 5%, ओके। Now, last question. A lender found that change in rate from 13% to 12.5% has reduced his income by rupees 104. Find out its principal. तो बोला है कि पहले जो कुछ अमाउंट पैसे लग रहे थे वो 13% पे लग रहे थे, फिर हो गए 12.5 पे। तो कितने का डिफरेंस आ गया, हाफ का, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे तो हाफ का डिफरेंस आया है, पर उससे हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया है। कितना कम हो गया 104। तो प्रिंसिपल पे हाफ का डिफरेंस निकालो तो हमारा ऐसा ही आ जाता है, हमें पता है वो बात। तो इस पर सॉल्व करोगे तो P × 1/200 1/200 इक्वल टू 104। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 104 × 200, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20800, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। सो दैट्स ऑल, और ये SI चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सब ये जो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।